अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह अंबिया के 8 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा पहला मरकज़ी मौज़ू अल्लाह ताला है। इसके 5 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से दूसरा है सिफ़ात। अल्लाह की सिफ़ात क्या है? 6 नुकात हैं ये कुल। पहला नुक्ता है आयत नंबर 4 और 110 में से पूरी कायनात की हर छुपी ज़ाहिर बात जानता है, उसके लिए कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। और इसी में दूसरा है सुनने वाला और जानने वाला है। ये आयत नंबर 4, 28 और 81 में है। तो 4 में देखें, अल्लाह ताला के जो है हर बात फिर समाए वाला आसमानों में हो और ज़मीन में, आसमान जितने भी हैं जमा का सीगा है, जितने भी हैं उसमें, और वाह समीउल अलीम, और वो सुनने वाला भी है और जानने वाला भी है। पर फिर यही बात 110 में आ रही है दोबारा कि अल्लाह हर बात को पूरी तरह जानता है। अल्लाह क्या है कि आप पुकार कर कहीं बात हो वो जानता है, और जो तुम छुपाते हो उसे भी। जहर कहते हैं ऊंची आवाज़ में बोलने को, इसलिए जो फजर और मगरिब और इशा की नमाज़ों को जहरी नमाजें कहते हैं, जिसमें तिलावत ऊंची आवाज़ में होती है। और तक तो मुँह छुपा दी हुई, कितमान कहते हैं छुपानी चीज़ को। तो जो बात आराम से किसी छुप के करो वो भी सब कुछ जानता है, और अल्लाह हर चीज़ उसके इल्म में है। कुरान मजीद और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ कुफार अक्सर खुफिया मजालिस मुनक़द करते थे और उसमें बड़ी साजिशें करते, लेकिन सब कुछ तश्त अज़बाम हो जाता, हर चीज़ खुल जाती। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब बातों के जवाब में फ़कत इतना कहा कि कोई बात हुआ कितनी ही राजदारी से की जाए, अल्लाह ताला इससे पूरी तरह वाकिफ़ है, और अल्लाह ताला जो चाहता है वो आगे बता देता है। तो अल्लाह ताला हर चीज़ से क्लियर है, अल्लाह के लिए पता है उसको। और 28 नंबर में ये वो जानता है माँ बैन अयदीहिम व खल्फ़हम, जो आगे है और जो पीछे है। यही बात आयतुल कुर्सी में भी आई है कि वो जानता है अयदीहिम व खल्फ़हम, जो आगे हुआ है, जो होने वाला है, जो पीछे करके आए हैं, वो सब कुछ पता है। और फिर यही बात 81 नंबर में भी आ रही है कि वहाँ भी कि बिकुल्ल शैइन आलिमीन, तमाम बातों को पूरी तरह जानने वाला है। और फिर कायनात की हर चीज़ अल्लाह ताला की है। ये बड़ी अहम बात है कि जो वलहु मन फिस समावाति वल अर्ज़, जो कुछ भी आसमानों ज़मीन में सब अल्लाह का है, ये किसी और का कुछ नहीं है। कि 4 दिन के लिए हमारी होती है, हमारी है, या आखिर हमारे वारसों के पास चले जाना, आखिर किसी के पास, अल्लाह के पास। बहुत कुछ छोड़ जाता है बंदा, सारा कुछ अल्लाह के पास है, सारा कुछ। और यही बात आयत नंबर 82 में भी आ रही है, कुन्ना लहुम हाफिज़ीन, और उसी ने सब कुछ संभाला हुआ है। सारा कुछ, सारी कायनात अल्लाह के कंट्रोल में, अल्लाह की हर चीज़ है। और 22 नंबर में रब्बे अर्श अज़ीम है और शिरक से मुकम्मल पाक है। तो ये ऐसा है ना, रब्बुल अर्श, अर्श अज़ीम का मालिक है, वही उसका रब है। और सुभान अल्लाह हर कमी से, हर कुताही से, हर खराबी से, हर कमज़ोरी से मुकम्मल पाक है। और अम्मा यासिफून, जो ये बयान करते हैं, जो ये बातें करते हैं, उनसे अल्लाह ताला मुकम्मल पाक है। और फिर आगे आ रही है जी 47 नंबर में बात कि अल्लाह ताला पूरा हिसाब लेगा। बड़ी ही अहम आयत है, जिसको देखें, बार-बार देखें कि अल्लाह ताला पूरा हिसाब लेगा। और पूरे का मतलब है पूरा, 100%। अब जिसको अल्लाह माफ़ कर दे वो अपनी जगह, लेकिन 47 नंबर आयत को भूलना नहीं। वनज़अल मवाज़ीना, और हम क्या करेंगे, क़यामत के दिन मीज़ान रखेंगे। क्या होगा? मीज़ान रखेंगे। मीज़ान की जमा है ये जो यहाँ पे आ रहा है, मवाज़ीन, ये जम रखेंगे। और बहुत से तराजू होंगे, जो अल्लाह ताला कहते हैं अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा, इंसाफ के लिए। किस्त कहते हैं बराबरी करने को, इंसाफ पर मुबनी फैसला, अदल। इसलिए ये जो किस्तें बनती है ना, कर्जे की किस्तें होंगी, किसी बिल की किस्तें होंगी, उसको बराबर तकसीम कर दिया, 4 किस्तें, 6 किस्तें, तो जितनी बराबर है, तो किस्त कहते हैं इंसाफ के साथ उसको कर देने के लिए। तो क्या, और फिर फला तुज़लमु नफ्सुन शैअ, और किसी पर कुछ जुल्म नहीं होगा। और कितना? और अब मिस्काल हब्बतिन, अगर कोई ज़र्रे के बराबर भी होगा, कितना? ज़र्रे के बराबर। शकल कहते हैं वजन को, इसी से कशे शकल ज़मीन का वजन, सकील चीज़ होती है, वजनी चीज़ को। हब्बतन, एक दाने के बराबर, राई के दाने के बराबर कोई होगा, तो अल्लाह कहता है उसको भी निकाल लाएंगे। तो मन यामल मिस्काल ज़र्रातिन खैरन यरा, मन यामल मिस्काल ज़र्रातिन शर्रन यरा। ना खैर का ज़रा छुपना है, ना शर का ज़रा छुपना है। तो यहाँ जो लफ्ज़ किस्त है ना, इंसाफ और अदल, ये जुल्म की ज़िद है। जुल्म अल्लाह की शान के मुनाफी है। जुल्म ये है कि अल्लाह किसी के छोटे से छोटे अमल का बदला न दे, और ना ये मुमकिन है कि अमल के लिहाज से अजर कम दे। ये दोनों जुल्म की सूरतें हैं। लेकिन ये मुमकिन है कि अल्लाह किसी के अमल का अजर अदल से बढ़ कर दे, और ये एहसान है जो अदल से बरतर सिफ्त है। और अल्लाह इंसानों को भी कहता है कि अदल करो, लेकिन अदल से बढ़ के एहसान करो। और कुरान में बार-बार लफ्ज़ मुहसिनीन यूज़ हुआ है कि एहसान करो, काम को अच्छे तरीके से करो, हक से ज़्यादा दो।
اسی طرح یہ سلسلہ اس میں اللہ نے یہ واضح کیا کہ ہمیں حساب لینا آتا ہے اور اس کے لیے ہمیں کسی مددگار کی ضرورت بھی نہیں ہے. عمل خواہ رائی جتنا ہو اس سے بھی چھوٹا ہو, یہ پتھر کے اندر چھپا ہو کوئی چیز, اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ اللہ اس کا بھی حساب لے سکتا ہے. مزید ہے کہ ہمارا لیا ہوا حساب آخری کا فیصلہ کون ہوگا, نہ اس کے خلاف اپیل ہوگی, نہ کوئی پڑتال ہو سکے گی, نہ کوئی دوسرا اللہ کے خلاف مدد کر سکے گا. تو یہ فائنل ہے. تو یہ حساب سے ہے. اصل مطلب یوم حساب کا ہے, چونکہ جس کو یہ پتہ لگ یہ میرا حساب ہے, پھر اس کا رہن سہن, اس کا چال چلن, اس کا لین دین سب بدل جاتا ہے. چونکہ یہاں جو مسئلے ہمارے ہیں وہ یہ ہے کہ حساب کوئی نہیں ہونا, اگر ہوگا تو یوں ہو جائے گا, کچھ یوں نہیں ہونے والا. پھر سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے, یہ 83 اور 112 میں ہے. انت ارحم الراحمین, سب سے بڑا رحم کرنے والا, جتنے بھی ہیں ان میں سے ارحم الراحمین, سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اور پھر یہ بھی 112 میں وربنا الرحمن, ہمارا رب ہے جو کہ نہایت مہربان ہے. تو اللہ کی یہ صفات ہے, اللہ نے پورا حساب لینا ہے. اس سے لیے دعا ہے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, یا اللہ ہم سے آسان حساب لینا. اگر پورا حساب لینے پہ آگے تو بات کوئی نہیں بننی, اس لیے دعا بھی کرتے رہنے اور اپنے مال بھی ٹھیک کرنے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.